हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 4.2 के चौथे क्वेश्चन से। ओके, तो चौथा क्वेश्चन क्या है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, ठीक है, क्रम से। ओके, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, क्रम से लेना है। पहला x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1 होगा। ठीक है, तो आप देखो कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x है। ठीक है, पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1 है। ठीक है, तो पहला x हो गया, दूसरा x प्लस 1 हो गया। अब आगे करेंगे प्रश्नानुसार। आगे क्वेश्चन क्या कहता है अच्छे से समझना। ठीक है, कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये हो गए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग 365 हो, मतलब इन दोनों का वर्ग करना है और वर्गों का योग करना है। दोनों का वर्ग करके योग करना है और इन दोनों का योग किसके बराबर होगा? 365 के बराबर होगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे? x की स्क्वायर वर्ग करना है इसका, इनके वर्गों का योग वर्ग करके योग करना है। ठीक है, तो इसका वर्ग हो गया प्लस, अब x प्लस 1 की स्क्वायर, इसका भी वर्ग हो गया बराबर 365। अब किसके बराबर? इनके वर्गों का योग 365 हो, तो 365 हो गया। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गया x की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर ही रहेगा। x प्लस 1 की स्क्वायर, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी की स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला अपनाएंगे, तो तुलना करेंगे तो a की जगह क्या है? x है, मतलब ये क्या है? x प्लस 1 की स्क्वायर है। ठीक है, तो a की जगह x हो गया, b की जगह क्या हो गया? 1 हो गया। तो x a की स्क्वायर, तो a की स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर, तो प्लस ये हो गया x की स्क्वायर, फिर प्लस b की स्क्वायर, तो मतलब 1 की स्क्वायर आएगा। b की जगह क्या है? b के जस्ट सामने 1 है b के बराबर, तो b की जगह 1 है तो 1 की स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लिख दिया, फिर a, तो a कितना है? x है a की जगह x, b 1 है तो 1 लिख दो। आया समझ में? ये आप लोगों के समझने के लिए। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो x की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, और ये x की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर रहेगा प्लस 1 की स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, प्लस 2 को 1 से गुणा करवाएंगे 1 आएगा, 2 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, 2 को x से करवाएंगे तो ये आ गया 2x बराबर 365, बराबर 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर प्लस, अब इसको क्रम से लिखेंगे हम। ये 2x स्क्वायर है तो उसके बाद लिख दो आप 2x, पहले लिख दो। ठीक है, 2x फिर प्लस का 1 लिख दो। 365 इधर है, पक्षांतरण करेंगे इधर आएगा तो माइनस का 365 हो जाएगा बराबर 0। क्लियर? 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 365 है, तो 365 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 364 बचेगा। किसका? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का 364 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 को बाहर निकाल दो, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 2 बाहर आ गया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाहर है तो अंदर क्या बचेगा? एक्स, प्लस माइनस को करवाएंगे तो ये बचेगा माइनस। अब 364 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? ये है 182। ठीक है, बराबर 0।
अब 2 क्या है, इस पूरे के साथ गुणा में इधर जाएगा तो 2 भाग में जाएगा, और 0 के भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास द्विघात समीकरण क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये हुआ द्विघात समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने का तरीका क्या है, पहले और तीसरे पद को गुणा करो। पहला पद एक्स स्क्वायर है, तीसरा पद माइनस का 182 है, तो माइनस 182 को एक्स स्क्वायर से गुणा करवाएंगे तो ये क्या आएगा, माइनस 182 एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, बीच वाला पद क्या है, एक्स है, तो मतलब बीच वाला पद क्या है, एक्स है। ठीक है, तो एक्स के साथ एक छिपा होता है। ओके, तो मतलब हमें ऐसे एक के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने, या बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या आए, एक आए। ठीक है, और गुणा करने पर क्या है, माइनस का 182 एक्स स्क्वायर आए। ठीक है, तो बीच वाले पद के मतलब ऐसे कौन से हम टुकड़े करें कि जोड़ने या घटाने पर क्या आए, एक आए। ठीक है, तो और गुणा करने पर 182 आए। तो हमने ले लिया 14x और 13x ले लिया। अब 14x को 13x से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, आप लोग करवा के देख लेना। ठीक है, 13 चौके 52, तो ये आ गया 182। 182 ही आएगा, 14 को 13 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 182 आएगा। और 14 में से हम 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो बचेगा किसका, प्लस का, तो मतलब बड़ी संख्या तो प्लस की लेंगे, जो छोटी संख्या वो माइनस की लेंगे, क्योंकि गुणा करने पर माइनस आना चाहिए। तो ये 2 टुकड़े होंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस एक्स की जगह बीच वाला जो पद है इसकी जगह हम 2 टुकड़ों को लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस का 14x माइनस का 13x फिर माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 14। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 13, तो माइनस 13 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x, माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब 182 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा, आप लोग करके देख लेना। ठीक है, 182 में 13 का एक बार गया पहले। ठीक है, 5 2 14 बार जाएगा, तो प्लस 14 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये x प्लस 14 2 बार है, तो एक को कॉमन ले लो आप, तो एक x प्लस 14 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और जो ये क्या बचा है, x और ये माइनस का 13, इनको लिख दो एक साथ, x माइनस 13 बराबर 0 है तो 0 लगा दो। ठीक है, अब इन दोनों के बराबर 0 है तो इनको अलग अलग लिख देंगे हम। ठीक है, तो x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों से x का मान निकालना है। ठीक है, तो x प्लस 14 बराबर 0 है, तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर 14, इसका पक्षांतरण करेंगे इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये x बराबर क्या आ गया, माइनस का 14। अब इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर क्या होगा, पक्षांतरण करेंगे 13 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, 13। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। हमें क्या करना है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालनी है। ठीक है, तो ये x तो माइनस का 14 हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये तो ऋणात्मक है, तो हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पहला 13 होगा। ठीक है, तो अब आप लिखोगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक यानी x बराबर 13 है। ठीक है, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक -14 नहीं लेना है, -14 छोड़ देना है। ठीक है, 13 ही लेना है हमें। दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, क्या माना है हमने, x प्लस 1 माना है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक है x प्लस 1। ठीक है, तो x की जगह कितना आएगा, 13, प्लस का 1 है तो 1, तो बराबर कितना आ गया, 14। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया, 14। ओके, चलिए अब करते हैं हम इसका 5वां क्वेश्चन। तो
5वां क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो आप। ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये ए बी सी, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को आप x मान लो। आधार कौन सा होगा? ये होगा नीचे वाला। तो आधार को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। ऊंचाई क्या है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार में से 7 घटा दो, x माइनस 7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। ये आधार हो गया, ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण कौन सा होता है? समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है? ये दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? माना समकोण त्रिभुज का आधार को x मानेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को x मान लो। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आधार x सेंटीमीटर हो गया, तो ऊंचाई क्या होगी? x माइनस 7। ये हो गई ऊंचाई। क्लियर? अब हमें ज्ञात करनी है ये दोनों भुजाएं। तो समकोण त्रिभुज में हम फॉर्मूला क्या होता है इसका? कर्ण ज्ञात करना है हमें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिखोगे कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कौन सी है? बीसी भुजा, ये कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण की जगह लिख दो बीसी की स्क्वायर बराबर आधार कौन सी है? एबी भुजा है, ठीक है। तो आधार की जगह लिख दो एबी स्क्वायर प्लस लंब। लंब कौन सी भुजा है? ये वाली, ठीक है। तो एसी भुजा है, तो लंब की जगह लिख दो एसी की स्क्वायर, ठीक है। तो बीसी की जगह मान कितना है? 13 सेंटीमीटर दे रखी है बीसी भुजा, तो बीसी की जगह लिख दो आप 13 का स्क्वायर बराबर एबी भुजा कितनी दे रखी है? x मान रखी है हमने, तो एबी की जगह लिख दो x स्क्वायर प्लस एसी की जगह x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 की स्क्वायर। क्लियर? चलिए, x माइनस 7 की स्क्वायर, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी की स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला अपनाएंगे। तो 13 की स्क्वायर कितना होगा? 169 बराबर x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 की स्क्वायर। तो a की जगह x है, b की जगह क्या है? 7 है, ठीक है। तो a की स्क्वायर, a की जगह क्या आएगा? x, तो a की जगह x की स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab, तो a की जगह x है, b की जगह 7 है, तो a की जगह x लिख दो, b की जगह 7 लिख दो, प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह क्या है? 7, तो 7 की स्क्वायर। क्लियर? तो ये 169 बराबर x स्क्वायर प्लस के दोनों, तो प्लस के कितने हो गए? 2x स्क्वायर हो गए, ठीक है।
अब 7 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 14, 14 को x से करवाएंगे तो ये आ गया माइनस का 14x, फिर प्लस 7 की स्क्वायर कितना होगा 49 होगा। ठीक है, अब हम पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 49। अब 169 का हम पक्षांतरण करेंगे, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है, बराबर 0। अब ये 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये प्लस का 49 है, ये माइनस का 169 है। ठीक है, अब माइनस 169 में से प्लस 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 120। माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, अब 2 कॉमन है इन सभी में, तो 2 को आप बाहर निकाल लो। ठीक है, 2 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर x स्क्वायर, फिर माइनस 14 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 7x। ठीक है, फिर माइनस 120 में 2 का भाग ये आएगा 60 बराबर 0। आया समझ में। अब 2 क्या इस पूरे के साथ गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा तो 0 के बटे 2 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, भाग में आएगा तो 0 बटे 2 होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अब समीकरण क्या बना, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, ये बना हमारा द्विघात समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसका पहले और तीसरे पद को गुणा करवाएंगे। तो इसका पहला पद है x स्क्वायर, तीसरा पद है माइनस का 60। तो गुणा करने पहले और तीसरे पद को गुणा करवाएंगे तो आएगा माइनस का 60x स्क्वायर। ठीक है, और बीच वाला पद क्या है माइनस का 7x, माइनस का 7x। हमें क्या करना है कि 7x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं बीच वाले पद के, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, कि जोड़ने या घटाने पर तो आना चाहिए माइनस का 7x, और गुणा करवाने पर क्या आना चाहिए माइनस का 60x स्क्वायर। ठीक है, एक 12 ले लिया और एक 12 और 5, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, और 12 को 5 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। तो 12x ले लिया, एक हमने एक ले लिया 7x। अब निशान किसके लेने हैं, गुणा करने पर भी माइनस आएगा और जोड़ने घटाने पर भी माइनस आएगा। इसका मतलब एक जो बड़ा है उसका निशान माइनस का लेंगे। ठीक है, तो माइनस का 12x प्लस का 7x ले लिया हमने। अब 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 5 लेना है। ठीक है, 7 नहीं लेना। ठीक है, 5 आएगा। 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 7 बचेगा। बचेगा किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो हमें माइनस की संख्या बड़ी लेनी होगी। ठीक है, और गुणा करने पर क्या आएगा, 12 को 5 से गुणा करवाएंगे तो 60 आएगा, x को x से करवाने पर x स्क्वायर और निशान माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये 2 टुकड़े लेंगे हम। तो x स्क्वायर की जगह लिखो आप x स्क्वायर। अब माइनस 7x है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टुकड़े। टुकड़े हमने क्या किए थे, माइनस का 12x प्लस का 5x, यही 2 टुकड़े किए थे। ठीक है, फिर माइनस का 60 है तो माइनस का 60 बराबर 0। क्लियर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 1x, फिर प्लस माइनस को करवाएंगे तो माइनस का 12। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है। ठीक है, तो 5 प्लस का 5 बाहर निकाल लिया हमने 5, तो अंदर क्या बचेगा x, प्लस माइनस को करवाएंगे तो माइनस। 60 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो 12 आएगा बराबर 0। अब x माइनस 12, x माइनस 12 2 बार है, एक को कॉमन ले लो आप, तो x माइनस 12 एक हमने बाहर निकाल लिया। दूसरी संख्या क्या बची, x और प्लस का 5, इनको एक साथ लिख दो, x प्लस 5 बराबर 0। अब इन बराबर, इन दोनों के बराबर 0 है तो अलग अलग लगा दो बराबर। ठीक है, तो x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस
5 बराबर 0। अब हमें यहाँ से x का मान निकालना है, ठीक है। तो x माइनस 12 बराबर 0, पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 12 आएगा, ठीक है। और x प्लस 5 बराबर 0, पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 5, ठीक है। तो हमें माइनस की तो भुजा हो ही नहीं सकती माइनस में, तो ये वाला तो आप लेना ही नहीं, ठीक है। माइनस का 5 तो लेना ही नहीं, तो हम क्या लेंगे, x बराबर 12 लेंगे। तो हमने आधार क्या माना था, x सेंटीमीटर, तो आधार कितना हो गया, x का मान 12 है, तो आधार कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो अब आप लिखोगे अतः आधार बराबर तो हो गया 12 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा ऊंचाई, ऊंचाई को हमने माना था x माइनस 7, तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई बराबर x माइनस 7, तो x किस जगह कितना आएगा, 12, 12 माइनस 7 बराबर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी हो गई, 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए तो अब करते हैं हम इसका छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। तो एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो आप माना कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। x मान सकते हैं एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या को, तो आप लिखो माना एक दिन में निर्माण किए बर्तनों की संख्या बराबर x है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत मतलब प्रत्येक नग का निर्माण लागत मतलब एक नग का निर्माण करने की लागत, ठीक है। तो उसके बाद हम लिखेंगे एक बर्तन की लागत या एक नग की लागत, ठीक है। तो एक बर्तन की लागत कितनी होगी, लागत बराबर, अब ध्यान से देखना कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, ठीक है, एक बर्तन की लागत मान लिया हमने, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या, उस दिन कौन से दिन, एक दिन में निर्माण किए बर्तनों की संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो उस दिन मतलब उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या, तो उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या कितनी थी, x थी, ठीक है। तो उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से तो 2 से गुणा करवा दो, दुगने से 3 अधिक थी तो प्लस में 3 जोड़ दो। तो ये क्या हो गई कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, अब प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो गई, उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या से, उस दिन मतलब उस दिन हमने कितने माने हैं बर्तनों की संख्या, x मानी है, ठीक है। तो उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से, तो इस संख्या को 2 से गुणा करवा दो, दुगने से 3 अधिक थी तो प्लस में 3 जोड़ दो। अब ये क्या हो गई, एक बर्तन की लागत हो गई, ठीक है। तो एक बर्तन की लागत कितनी हो गई, 2x + 3, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपए है। तो अब आप लिखो कुल निर्माण लागत कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपए। आया समझ में। अब चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्नानुसार। अब इसका समीकरण क्या बनेगा कि एक दिन में निर्माण किए बर्तनों की संख्या कितनी थी, x थी, तो x, ठीक है। एक बर्तन की लागत, अब एक बर्तन की लागत कितनी है, 2x + 3 है, तो इसको गुणा करवा दो 2x + 3 से, ठीक है, बराबर कुल निर्माण लागत कितनी हो गई, 90 रुपए।
आया समझ में? अब इसको सोल्व करो समीकरण को, ठीक है। x को अंदर गुणा करवाएंगे, x को पहले 2x से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा 2x², यही आएगा। फिर x को गुणा करवाएंगे हम +3 से, तो प्लस का 3x आएगा, बराबर 90 है तो 90। अब ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम 90 को इस तरफ लेके आएंगे, पक्षांतरण करेंगे इसका, ठीक है। तो 2x² + 3x, 90 इधर आएगा तो -90 बराबर 0, ठीक है। अब हम करेंगे इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या होगा, गुणनखंड करने का तरीका है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली और तीसरे पद को गुणा करवाएंगे। क्लियर? तो पहला पद क्या है, पहला पद है 2x² इंटू तीसरा पद क्या है -90 है, ठीक है। पहले और तीसरे पद को हम गुणा करवाएंगे, तो गुणा करवाने पर कितना आएगा, पहले ये प्लस का ये माइनस का है तो निशान तो आएगा माइनस का, ठीक है। 90 को 2 से गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 180x²। तो मतलब पहले और तीसरे पद को गुणा करवाने पर कितना आएगा -180x², ओके। और बीच वाला पद क्या है 3x। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि बीच वाला जो पद है इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो 3x आए प्लस का, ठीक है, गुणा करने पर आए माइनस का 180x²। तो माइनस का 180 कब आएगा, गुणा करने पर, ठीक है। अब 12 और 15 है, ठीक है, एक तो 12x है, एक है 15x। अब 15x को हम 12 से गुणा करवाएंगे, ठीक है। तो 12 × 5 = 60, तो ये हो गया 180 आएगा, ठीक है। तो गुणा करने पर तो 180x² आ रहा है, ठीक है। निशान किसका चाहिए, माइनस का, और यहाँ पर कितने बचने चाहिए 3। तो 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। बचाना किसका है, माइनस का। तो जो बड़ी संख्या है वो हमें माइनस की लेनी होगी और छोटी संख्या वो हमें प्लस की लेनी होगी, ठीक है। अब हम इनको गुणा करवाएंगे, 12x को प्लस का 12 प्लस और माइनस को करवाएंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। 12 को 15 से करवाएंगे तो 180 आएगा, और x को x से करवाएंगे तो x² आएगा। क्लियर? अब 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 बचेगा। बचेगा किसका, प्लस का बचाना है हमें, तो बड़ी संख्या प्लस की लेंगे, छोटी माइनस की लेंगे, ठीक है। अब बड़ी संख्या प्लस की है, 15 में से 12 घटाएंगे 3 बचेंगे, बचेंगे किसके, प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो 2x² पहला पद लिख दिया। जो बीच वाला पद है इसकी जगह हम ये टुकड़े लिखेंगे। टुकड़े क्या है, पहले लिखेंगे प्लस का 15x माइनस का 12x और ये माइनस का 90 बराबर 0, ठीक है। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें कॉमन क्या है, एक काम करते हैं, माइनस का 12x पहले ले लेंगे, ठीक है, फिर कॉमन ले सकते हैं हम। तो माइनस का 12x पहले लिखते हैं, माइनस का 12x और प्लस का है 15x, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अब हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, 2x कॉमन आ जाएगा। तो 2x हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2x, एक बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, एक x बचा है खाली। प्लस माइनस को करवाएंगे तो माइनस, 12 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो x - 6, और यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, प्लस का 15। अब 15 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा x, प्लस माइनस को करवाएंगे तो माइनस। अब 90 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 × 90, तो ये आएगा 6 बराबर 0। x - 6 2 बार है तो एक बाहर निकालो, एक कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो एक x - 6 हमने कॉमन ले लिया, ओके। अब जो बचा है वो क्या है, 2x और प्लस का 15, इनको एक साथ लिख दो, 2x + 15 बराबर 0। आया समझ में? अब 0 दोनों के बराबर है, दोनों के बराबर है तो आप अलग अलग 0 लिख दो दोनों के बराबर। x - 6 बराबर 0 या 2x + 15 बराबर 0। तो x - 6 बराबर 0,
पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 6 हो जाएगा, 6 इधर जाएगा तो प्लस का, और 2x प्लस 15 बराबर 0। हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो 2x बराबर, पक्षांतरण करेंगे 15 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, -15/2, और ये x बराबर कितना आ गया, 6, ठीक है। की संख्या को क्या माना है, x, ठीक है। तो बर्तनों की संख्या x बराबर कितना होगा, -15/2 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि बर्तनों की संख्या बटे में थोड़ी ना होगी, तो हम x बराबर कितना लेंगे, 6। तो बर्तनों की संख्या कितनी होगी, 6, ठीक है। और एक बर्तन की लागत अब हमें निकालनी क्या है, यहाँ प्रत्येक नग की लागत निकालनी है, ठीक है। तो एक बर्तन की लागत यानी प्रत्येक बर्तन की लागत को हमने क्या माना था, क्या थी, 2x + 3 थी। तो अब हम निकालेंगे प्रत्येक नग की या एक बर्तन की लागत, कुछ भी लिखो आप, ठीक है। तो एक बर्तन की लागत बराबर, एक बर्तन की लागत क्या थी, 2x + 3 थी, ठीक है। तो x हमने कितना निकाला है, 6, तो x का मान रख दो यहाँ पर, तो 2x, x की जगह हम लिखेंगे 6, 2 × 6 + 3, तो 2 को 6 से गुणा करवाएंगे तो 12 + 3 यानी 15, ठीक है। तो एक नग की लागत कितनी हो गई, 15 रुपए, ओके। तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट। आप लोग अच्छे से रिवीजन करना इसकी, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।